और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां भीषण गर्मी का असर प्रदेश भर में नजर आ रहा है। जिस तरह से मध्य प्रदेश तप रहा है, खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म शहर दर्ज हुए हैं। खजुराहो में तापमान 46.4 डिग्री, तो वहीं नौगांव में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। भोपाल समेत कई शहर भीषण लू की चपेट में है। 22 शहर तो ऐसे हैं जहां तापमान 44 डिग्री के पार निकल गया है। इसमें सतना और टीकमगढ़ वो शहर जहां लू के चलते लोगों की मौत हो गई है। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है, जहां आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से तप रहा है, आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर होने जा रही है, तापमान और बढ़ने वाला है। तो रीवा में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिले का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जिससे दोपहर के समय सड़कें और बाजार सूने नजर आए। तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों पर पड़ रहा है। वजह यह है कि जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, चक्कर, लू से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर को घर से बाहर निकलने से मना किया है। दोपहर में तो वहीं ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई है। पूर्वी मध्य प्रदेश इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी और लू के चपेट में है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और यही कारण है कि अब दोपहर से 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सड़कों में उस तरह की भीड़-भाड़ देखने को नहीं मिलती है जैसा कि सामान्य दिनों में देखने को मिलता है। इस समय लोग घरों में रहना ही उचित समझ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घरों पर ही रहें और बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें और ऐसी परिस्थिति में भी तरल पदार्थ लेते रहें, सिर को सूती और हल्के कपड़े से ढके रहें ताकि सीधा लू का प्रभाव आपके शरीर पर ना हो सके। इधर प्रशासन की बात के अलावा अगर हम देखें तो अस्पतालों में भी लू, डायरिया और दस्त के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर रीवा में लोग शीतल पेय भी ले रहे हैं। गन्ने का व्यवसाय बढ़ा है और लगातार किसी तरह गर्मी को कम करने की बात कही जा रही है। जिस तरह गर्मी पड़ रही है, कैसा व्यवसाय चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। कितने आ जाते हैं लोग दिन भर में? 100-150। कितनी गर्मी पड़ रही है सर इस समय? अरे बहुत ज्यादा। क्या हालत है गर्मी में? हाथ बहुत जल रहे हैं, पूरा लाफ लग रहे हैं। तो देखिए आपकी किस तरह से गर्मी है। लोग इसी तरह इस गर्मी से बचाव को लेकर सचेत हैं और लगातार गन्ने का रस पी रहे हैं और जो भी बचाव के तरीके बताए गए हैं उनका पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग घरों में रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं। फिलहाल इस के साथ अभिषेक तिवारी, हंसल न्यूज़, रीवा।